हैं हमारे ऑफिसर और हमारा इदारा, हमारा 90% जो इंटरेक्शन है वो पब्लिक के साथ, पब्लिक डीलिंग है। हमें बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हुए हमारे लिए जो सबसे तकलीफदेह बात होती है वो ये होती है कि किसी भी हमारी ब्रांच से हमारे स्टाफ के अगेंस्ट पब्लिक की कंप्लेंट आती है, व्हाट्सएवर रीज़न, बिहेवियर, एटीट्यूड, वर्किंग, एनीथिंग एल्स। उसमें हमारे लिए सर जो सबसे ज़्यादा जो हमने इसको, मैंने खासतौर पर अपनी बात की हद तक कहता हूँ कि जो मैंने एनालाइज किया है, हमारे पास जो कस्टमर या क्लाइंट या इन्वेस्टर जो भी हमारे पास आता है वो ऐसे आता है सर कि जैसे हमें ये फील होता है हमारे स्टाफ का कसूर भी नहीं होता, और वो ऐसे आता है कि जैसे वो लड़ने के लिए ही आया है हमारे पास। ठीक है, अब जहाँ तक मेरी अपना कह लें कि इनसे इंटरेक्शन है, मेरी हतुलवसा कोशिश होती थी, मैं इनको कहा हुआ था कि भाई इसकी बात ना बस सुन ली, एक दफ़ा ये अपना वो निकाल ले, कैथारसिस निकाल ले। लेकिन सर जाहिर है अब जो सीट पर बैठा है उसकी भी एक कैपेसिटी है। ट्रू। दिन में उसने 400-500 लोगों को डील करना है। अब वो 400-500 लोगों में से अगर 1, 2 या 3 के साथ वो इस तरह का एटीट्यूड होता है तो हमें समझ आ जाती है कि रीज़न क्या है। ठीक है, अब मुसलसल उसने अगले दिन ज़ीरो से स्टार्ट करना है, क्लोज करके फिर जाना है, अगले दिन फिर वही होगा। ठीक है, तो इस हवाले से सर कि हमें मतलब अपने एटीट्यूड को किस तरह से इसको करें कि हम इसको मिनिमाइज़ कर लें। ज़ाहिर एलिमिनेट नहीं कर सकते इस फैक्टर को। मैं सर इस सिलसिले में कुछ करता हूँ, चूँकि मैं हमारे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर इस सिलसिले में मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता हूँ जो हमारे HP प्रोग्राम के अंदर है। तो अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं इसको ना बिल्कुल टोटली डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। अब आपके सवाल को अगर मैं मैं समझाऊँ, हो सकता है गलत समझाऊँ। आप कह रहे हैं कि जितने अच्छे लोग बैठे हुए ना सारे, कोई ऐसा तरीका बताएं कि इनकी तरफ से ना ये शिकायत ना आए कि भाई ये कस्टमर सर्विस में इनकी वीकनेस और इनका स्ट्रेंथ कस्टमर सर्विस की बढ़ जाए। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? ज़रा आपने बड़ी मोहब्बत से ये बात कही है कि भाई कोई हर्ट भी फील ना करे और कोई ये भी ना महसूस करे कि भाई हम उनको कह रहे हैं कि उनकी कस्टमर सर्विस ठीक नहीं। देखिए, इसका एक तरीका है कि एक बंदे को उल्टी आ रही है, आप कहते हैं सर उल्टी रोकें इसकी। उसका तरीका यह है, उल्टी नहीं करनी, उल्टी नहीं आ रही, आपके ख्याल में ये उल्टी रोकने का ठीक तरीका है? इससे बेहतर था कर लेता उल्टी। अभी वो तोहफन उसके। हमारा इशू ये है कि हम जितनी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं, जितनी भी सारी वो करते हैं, उसमें उल्टी को इस तरह रोकने की कोशिश करते हैं। असल ये है कि ऐसा इलाज किया जाए कि उल्टी आए ही ना, मुंह इतना भी खुला हो तो अंदर से कुछ ना निकले। यह है रियल किसी चीज को चेंज करने का तरीका। इस सिलसिले में मैं ये समझता हूं हमारे मुल्क के अंदर एम्प्लॉई हम रख लेते हैं, उसकी पैरेलल ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं होता, नंबर 1 बात। नंबर 2, रोल मॉडलिंग अवेलेबल नहीं होती। जैसे बाप जो है वो सारा दिन मोबाइल लेके फिरता रहा, शाम को खबरदार जो मोबाइल आया ना हाथ में तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। आपको कितना इफेक्टिव होगा? हो सकता है वो गुस्से के साथ, यानी उसके गुस्से के डर के ना मोबाइल, लेकिन रजाई के अंदर से वो मोबाइल पर देख रहा होगा, क्योंकि रोल मॉडलिंग की कमी है। और तीसरा, एक्सटर्नल इंसेंटिव्स। लेकिन ये सारी की सारी चीजें यहां से उल्टी को रोकेंगी। अंदर से उल्टी रोकने का मतलब का तरीका हर बंदे की मॉरल, एथिकल, स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाना है। मैं इसको एलैबोरेट करता हूं। हमारा बोर्ड है हमारे पास, चलें हर कोई नहीं। देखिए, हम जो भी कंडक्ट कर रहे होते हैं ना सर, उसमें सबसे पहले होता है एहसास। मैंने आपके साथ कैसा रवैया करना है, इसके लिए मेरे दिल में पहले एक एहसास पैदा होगा, एक एहसास पैदा होगा, ये मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे दोस्त हैं, या एक ये एहसास पैदा हो सकता है ना। दूसरा एहसास हो सकता है, क्या यार ये 2 बज गए यार, क्या मुसीबत यार आ गई है, ये भी एहसास पैदा हो सकता है। एहसास के कोई अल्फाज नहीं होते, एहसास एक आपकी अंदर का इन्वायरमेंट होता है। एहसास के नतीजे में ख्याल पैदा होता है। ख्याल क्या होता है? ख्याल होता है टॉक इन योर ब्रेन। ख्याल बगैर लैंग्वेज के नहीं होता, टॉक इन योर ब्रेन। अब मेरे जेहन में आना गया यार ये तो मुसीबत आ गई यार, या आई चलो यार मैं इनकी खिदमत का एक मुझे मौका मिल गया। ख्याल, ख्याल के बाद अगली चीज होती है लफ्ज, और वो किससे डिपेंड करते हैं? जैसा एहसास होगा वैसा ख्याल होगा, वैसे लफ्ज होंगे।
और मैं इनको कहूंगा फरमाइए हुक्म करें सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता। दूसरा यार आप जल्दी भी तो आ सकते थे, आप जल्दी नहीं, जो भी अल्फाज मेरे उस एहसास की डिपेंडेंट। उसके बाद है मेरा एक्ट, मैं ऐसे क्या करूंगा। ये एक एल्गोरिदम है पूरी, एहसास, ख्याल, लफ्ज, एक्ट। ये एग्जैक्टली इसी तरह से जानवर एग्जीक्यूट करते हैं। आप किसी बिल्ली की दुम ऐसे दुम पे हल्का सा हाथ फेरें, वो एकदम फुर्र करती है, आपकी गोद में आके बैठ जाएगी। अगर आप उसकी दुम के ऊपर पैर रख के देखें, आप देखें वो क्या करती है आपके साथ। लेकिन इंसानों को इंसान होने की वजह से अल्लाह ने एक ऐसी एबिलिटी दे दी है कि जो उसका एहसास और ख्याल है, हो सकता है उसका अल्फाज उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो और उसका एक्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो। यानी मेरे दिल में तो आया कि क्या मुसीबत आ गई, मैं कहूंगा जी सर मैं आप मेरे भाइयों की तरह हैं, हुक्म करें। इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि इंसान अपने एहसास और ख्याल के ऑपोजिट बिहेव कर सकता है और फिर जो अल्फाज हैं उसके ऑपोजिट एक्ट कर सकता है। मैं कहूं सर आप मेरे लिए भाइयों की तरह, मैं अपनी जान दे दूंगा आपकी तरफ और हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपको नुकसान पहुंचाऊं, यानी एक्ट जो है उल्टा करूंगा। इसका नाम है माल अलाइनमेंट। आपने गाड़ी आती हुई देखी होगी ना, गाड़ी यूं करके आ रही होती है, जिसका कई गाड़ियां ऐसी होती है ना जिनका पहिया लगा होता है, गड्डी ऐसे आ रही होती है, माल अलाइनमेंट। हम अगर किसी इंसान की कोई तरबियत करना चाहते हैं, चाहे वो कस्टमर सर्विस के हिसाब से है, चाहे किसी भी अखलाकियात, हम इसको अलाइन कर दें। जो उसका एहसास हो वही उसका ख्याल हो, जो उसका ख्याल हो वही उसके अल्फाज हो, जो उसके अल्फाज हैं वही उसका एक्ट है। तो इसका नाम है अलाइनमेंट और इसका मतलब है सही तरबियत। जिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एसओपीज बनी होती हैं और वो एसओपीज ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अमल कर रहे होते हैं, उनके यहां अलाइनमेंट का कोई इशू नहीं होता। जैसे आप कभी विलायत में जाएं, एक लड़की खड़ी होगी शॉप, आपने कह के लेना, आई एम सॉरी वी आर क्लोज्ड एट 6 o'clock। अब आप 100 कह लें, जिधर से मर्जी टेलीफोन करवा लें, जिसको कह दें इट्स क्लोज। लिहाजा वहां कस्टमर जाएं को जी मेरा ये काम कर दें, वो ये काम नहीं हो सकता। अगर आपने कहा नहीं हो सकता, वो बड़े परेशान हो जाएगी कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। अगर हो सकता होता तो मैं करना देता, अगर हो सकता तो मैं कर देता, तो अगर नहीं किया तो इसका मतलब है नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझे? अच्छा चलो बेटा रख के खोजे। तो हम जो आपने फरमाई है ना बात सर, इसका सिंपल सा तरीका यह है कि हमारे इर्द गिर्द जितने मुतल्लिकीन हैं उन सब के इस चीज को हम अलाइनमेंट को सीधा करने की कोशिश करें और हर इंडिविजुअल जाती तौर पर अपनी इस अलाइनमेंट को सीधा करने की कोशिश करें। अगर उसकी ये चीजें अलाइनमेंट, जो उसका एहसास है वही उसका ख्याल हो, जो उसका ख्याल है वही उसके अल्फाज हो, जो उसके अल्फाज है वैसे एक्ट हैं, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और आपका कस्टमर जो है वो भी उस एसओपी के तहत बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हर शख्स, मैंने अगेन मैं ये बात मुझे बड़े मेरे दिमाग के अंदर चिपकी हुई है कि अपने आप को तब्दील करने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि हम तब्दील होना चाहते हैं। अगर आप कन्विंस हैं कि यही एटीट्यूड सही एटीट्यूड है तो फिर आप उसके लिए तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अंदर से कन्विंस नहीं है कि ये जो मैंने पहले जितनी आधा घंटा बातें की हैं, अगर आप उस बातों से कन्विंस नहीं है तो हम अपने आप को तब्दील करने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। मैं उसका एक छोटी सी यार्ड स्टिक बताता हूं। आपके पास एक बंदा आया है, हम सब मुसलमान हैं, हम में कोई गैर मुस्लिम भी है। मैं अपने बच्चों को ना, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, कस्टमर सर्विस के लिए जो मैं एक तरह का ना काइंड ऑफ ऐसे गुर्ज उनके सर पे मारता होता हूं वो मैं ये कहता हूं, एक शख्स आपके पास आया है और वो शख्स मुसलमान है। ये कौन शख्स है? इससे पहले मैं आपको छोड़ता हूं। एक शख्स आपके पास आया है और वो उसके पास एक रुक्का है जो कमिश्नर ने उसको दिया था। आपका रवैया उसके साथ कैसा होगा? फिर एक और शख्स है जिसके बारे के अंदर उस्मान बुजदार के प्राइवेट सेक्रेटरी का फोन आया है कि एक फलां शख्स बंदा आएगा मेरे पास, तो वो भी आ रहा है आपके पास। आपका रवैया कैसा होगा? अब आप ये सोचिए कि जो बंदा आपके पास आया है ये अल्लाह का बंदा है। किसका बंदा है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर उम्मती के लिए रातों को खड़े खड़े होकर दुआ मांगी है। ये जो कस्टमर मेरे पास आया है ये वो बंदा है जो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह के नबी का उम्मती है, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को दुआ मांगी थी। मेरी जुर्रत है कि मैं इसका काम ना करूं? मेरी मजाल है कि अल्लाह के नबी ने जिसके लिए रात को दुआ मांगी है मैं उसके साथ बदतमीजी करूं?
अब ये सारा का सारा वो अलाइनमेंट का इशू है, ये अलाइनमेंट का इशू। अगर हमारी अलाइनमेंट इस तरह से हुई है तो हमारे लिए कस्टमर सर्विस इज नो इशू। लिहाजा मैं तो अपनी वर्कशॉप के अंदर ना इस तरह नहीं कहते हैं जी कामयाबी के बारे में एक वर्कशॉप की, मैं कहता हूं जी कामयाबी के लिए पहली वर्कशॉप, सब पूछो आप सब मुसलमान है ना, कहते हैं मैं शुक्र मेरा काम आसान हो गया। कामयाबी के लिए कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जो शख्स जहन्नुम की आग से बच गया और जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया, बस ये पहला मेयार है, बाकी उसके बाद वाली बातें हैं। लिहाजा हमारा हर एक्ट जो हमें जहन्नुम की तरफ लेके जा रहा है, हमें नाकामी की तरफ लेके जा रहा है, बाकी बाद में करते हैं बातें कि जॉब कैसे होती है, कस्टमर सर्विस क्या होती है क्या। इसलिए सर हमारे मुसलमान होने पर तो बुनियादी तौर पर हमने कामयाब होना है थ्रू नेशनल सेविंग्स, और मैंने कामयाब होना है थ्रू डॉक्टरी। मैंने अपनी डॉक्टरी के थ्रू अल्लाह को राजी करके जहन्नुम से बच के जन्नत में जाना है। मैंने इस तरह से जाना है। आपके लिए रास्ता यह है कि आपने ये जो दफ्तर है आपका, इस दफ्तर से होते हुए जन्नत में कदम रख के जन्नत में दाखिल होना है आपको। अब उसी रास्ते के अंदर ही आप फर्ज करें कांटों के अंदर अपना बिछा देंगे तो फिर आगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर। तो मेरे ख्याल के अंदर हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए शॉर्ट फिक्सेस जो है ना, उसकी बजाय हमें एहसास के लेवल पर करना चाहिए कि मैं दुनिया में थोड़े अरसे के लिए आया हूँ, मैंने इस दुनिया से चले जाना है। अल्लाह ने मुझे सारे में सिलेक्ट करके एक ऐसे प्रिविलेज जगह पे पहुंचा दिया है जिसमें बहुत सारे लोगों की गर्जें मेरे साथ अटैच हो गई हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अगर ये ना होता तो मैं इस रास्ते को इस्तेमाल करके अपने लिए आखिरत को सीधा ना कर सकता। अब मैं इसको इस्तेमाल करके इसके रास्ते से आखिरत को सीधा कर लूंगा, और इसलिए कोई बात नहीं अगर 2 बजे के बाद 15 मिनट और भी बैठना पड़ा तो मैं बैठ जाऊंगा। मेरे नजदीक उल्टी रोकने का यह तरीका है, अंदर से उल्टी बने ही ना, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करें। यार पता क्या है, तनख्वाह मुझे 2 बजे तक की मिलती है, 15 मिनट मुझे और काम करने का, आज जोहर के बाद मैं अल्लाह में कहना है कि या अल्लाह तेरे बंदे की खातिर 15 मिनट मैंने एक्स्ट्रा काम किया था और नेशनल सेविंग में तनख्वाह भी नहीं दी, लिहाजा मेहरबानी कर मेरा काम बना। मैं चीजों को इस तरीके से देखता हूं, इंस्टेड ऑफ ये कि शॉर्ट फिक्सेस करके लोगों को कहा जाए कस्टमर सर्विस का ये फायदा है। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, आराम से उतार लो कि कस्टमर सर्विस का ये फायदा है, उसका ये फायदा है, उसका ये फायदा है। उसकी बजाय हमें ये देखा जाए कि किसी की खिदमत करना बुनियादी तौर पर मेरी अपनी खिदमत करना है, क्योंकि उसके जरिए से मैं अपने अल्लाह के नजदीक बना सकता हूं। अगर हमें से कोई मुसलमान ना होता तो मैं इसको टोटली डिफरेंट तरीके से जवाब देता, मैं इसको किसी और लेवल के ऊपर एड्रेस करता, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो हमारे पास ये डायमेंशन मौजूद है जिसमें हम बात कर सकते हैं। और दूसरा सर, जो सीनियर है ना सर, उनसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ दोज जो कि रिलेटिवली जूनियर हैं, कि एनवायरनमेंट अपने इदारों के अंदर एनवायरनमेंट ऑफ रोल मॉडलिंग कीजिए। लीडरशिप का मतलब यह नहीं है कि लीडर के पास अथॉरिटी है, लीडर का मतलब यह है कि यार मैं इसका कहना कैसे ना मानूं, मैं 8 घंटे काम करता हूं, ये 9 घंटे करता है, मैं यार कैसे बदतमीजी करूं, ये तो जब मैं कोई गलती करता हूं इसलिए तो मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की। उस दिन मैंने गलती की थी, ये बॉस था, ये मुझे निकाल सकता था, लेकिन इसने कहा यार तू मेरा छोटा भाई है यार, हो गई तुझसे गलती, चला जब ही डाल, कोई आइंदा ना करी। अब मैं कैसे करूं यार, ये मैं इस बंदे की करूं। इसको कहते हैं, बल्कि एक किताब है सर आपकी अपनी लाइब्रेरी में रखिए, जॉन मैक्सवेल की लिखी हुई किताब है, उसका नाम है लेवल्स ऑफ लीडरशिप। वो ये कहते हैं कि जब आप एक बॉस की लेवल पर होते हैं, सिर्फ इमरजेंसी में अथॉरिटी काम करती है। जैसे हमारे वो ऑयल टैंकर उल्टा था ना सर, तो मैं उस वक्त बॉस था यहां, तो उस वक्त ये नहीं गुंजाइश आप वहां चले जाएं, आप वहां चले जाएं, आपने इधर ही बैठे रहना है, क्योंकि इमरजेंसी में ये नहीं कि मेरा क्या हक है, मेरा क्या राइट। तो इमरजेंसी में अथॉरिटी के जरिए आप रन कर सकते हैं इमरजेंसी में। बाकी जो अगला लेवल है वो ये है कि यार ये खुद तो इतना करता है, मुझे शर्म नहीं आएगी कि मैं नहीं करूं। जो मुझे कहता है कि 8 बजे आया करे, वो खुद तो पौने 8 बजे आगे बैठा हुआ होता है, यार मुझे शर्म नहीं आएगी करने की। तीसरा यह है कि उसने उनके ऊपर पर्सनल एहसान किए हों। यार जब मेरे ऊपर लो आया था तो मेरे ये बॉस ने मेरी मदद, डायरेक्टर साहब ने मेरी मदद की थी, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने मेरी मदद की थी, उस वक्त मैं फंस सकता था, इन्होंने लेकिन मेरी मदद की थी। अब मैं कैसे इनको, अब इन्होंने हुक्म दिया है तो मैं कैसे इसको करूं। और उसका चौथा लेवल यह है कि आपने उनकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ थी, आप लीडर के आने की वजह से वो ग्रो हो गई है। आपका चपड़ासी का यार मैं यहां आता था, मैं चपड़ासी था यार, इनकी वजह से ना मैंने बीकॉम कर लिया है। ये मैडम मुझे रोज कहती थी कि तू शाम को बीकॉम करो, बीकॉम करो। यार अगर मैं यहां ना आता तो मैं बीकॉम कैसे कर सकता था। ठीक है, पर्सनल वो कहे एक आंका, यार मैं यहां आया हूं ना, मुझे ये वाली समझ नहीं आती थी, ये सारा मुझे ना मैडम ने, ये सर ने सिखाया, शुक्र है अब मेरी ना पर्सनल बड़ी, मैं पहले से ज्यादा प्रोफेशनली ग्रो कर गया। ये चौथा लेवल है। और पांचवा यह है कि आपने उसको ऑटोनोमस कर दिया हो, उसके फैसलों को आप ओन करना शुरू कर दें। ये पॉलिसी इसने बनाई है, मैं उसको ओन करता हूं। ये उस लेवल पर जब आ जाए, ये है लेवल्स ऑफ लीडरशिप।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फर्स्ट लेवल पे ऑपरेट करती हैं। कल से जो ना, जो 8 बजे नहीं आया ना, 8 बजे 15 मिनट में उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी। ये हम समझते हैं बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है मेरी बात समझ रहे ना। यानी हम अथॉरिटी को यूज करके ह्यूमंस को डील करना चाहते हैं। अथॉरिटी को यूज करके पुर्जों को डील किया जा सकता है। एक पुर्जा सही काम नहीं कर रहा, उसको ग्रीस दे दें, ग्रीस नहीं करता उसको ठोक दें, ठोक नहीं करता रिप्लेस कर दें।